अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। अच्छा, मैं अपना यूट्यूब चैनल ओपन करती हूँ, एक वीडियो बनाती हूँ और फिर गायब हो जाती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने पक्का इरादा किया हुआ है कि नहीं, अब मैंने यूट्यूब पे भी एक्टिव रहना है। तो आज मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी सुबह, जिसमें मैं डेली सुबह तिलावत सुनती हूँ, साथ में ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। तो वो आज की वीडियो मैंने इस कमरे में बनाई थी। ये कमरा बेसिकली मैंने सेट किया हुआ है अपनी अम्मी के लिए कि जब वो पेशावर से आती हैं तो फिर वो इस कमरे में होती हैं। तो उसको लेके बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस किए कि जी ये बेडशीट बहुत प्यारी है, ये आपने कहाँ से ली है? ब्लू पॉटरी आपने कहाँ से ली है? जो ये जाय नमाज के लिए ये रैक्स रखा हुआ है, ये कहाँ से लिया हुआ है? तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो जी जो ये बेडशीट है ये आज से तकरीबन 4-5 साल पहले या मे बी इससे भी ज़्यादा पहले मैंने सफ़ायर से ली थी। ये इसके साथ 4 पिलो केसेस थे, ये बेड स्प्रेड था और साथ में ये कवर था, ठीक है। ये जो 1-2 पिलो केसेस जो हैं वो इस क्विल्ट कवर के तक से मैचिंग है और जो ये नीचे वाले पिलो केसेस हैं वो इस बेड स्प्रेड से मैचिंग है, ठीक है। मटेरियल इसका बहुत बहुत ज़्यादा फ़ाइन और अच्छी क्वालिटी का है। ये कॉटन साटन में बना हुआ है, मतलब ये नॉर्मल कॉटन नहीं है। इस वजह से इस पर सिलवटें भी नहीं आती और आप एक दफ़ा इसको स्प्रेड कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही से इस्त्री हो जाता है, इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली तो हम लोग ये करते हैं ना कि जब बेडशीट डालते हैं तो उसको पहले इस्त्री करते हैं अच्छे तरीके से ताकि वो नीट एंड क्लीन बिछी रहे, लेकिन इसके लिए ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही से ऑटोमेटिकली जब आप इसको वॉश करने के बाद डालेंगे तो ये खुद ही 1 घंटे 2 में सेट हो जाती है। पिलो केसेस का साइज़ इनका बहुत ज़बरदस्त, मतलब मैं दूसरे चैनल वगैरह के भी यूज़ करती हूँ, उन्होंने अपनी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। उनकी बेडशीटें जो हैं तो वो मेरे ख्याल में हार्डली 1 साल निकालती हैं अगर आप उनको रेगुलरली यूज़ करें और फिर वॉश करें। लेकिन ये मेरे ख्याल में 5-6 सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ और आप देखें कलर भी स्टिल इसका ब्राइट है और कोई इस पर मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अभी मैंने नई बेडशीट ली है। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। जब मैं मुझे आम जो रेगुलर बेडशीट्स होती हैं ना वो मोस्टली नहीं अच्छी लगती, जो खाली एक बेड स्प्रेड होता है और साथ में 2 पिलो केसेस होते हैं। मैं हमेशा जब बेडशीट्स लेती हूँ तो मैं ये फुल कॉम्बो लेती हूँ जिसके साथ ये फुल सेट होता है। क्विल्ट कवर होता है, बेड स्प्रेड होता है और ये 2 पिलो केसेस 4 और अगर कुशन्स वगैरह हो तो, कुशन्स ना भी हो तो चल जाता है। तो फिर मैं ये करती हूँ कि बजाय 1-2 फिलिंग्स के मैं इन्हीं कवर्स को मैं क्विल्टिंग के लिए दे देती हूँ और ये फिर खुद ही ये समर क्विल्ट्स रेडी हो जाती हैं। फिर वो आपको जो वो झंझट होती है ना कि एक में से फिलिंग निकालो दूसरे में डालो, फिर साथ में साइडों पे सिलाइयाँ लगाओ ताकि फिलिंग दरमियान में ना आए, उससे आप बच जाते हो। तो मैं हर जो क्विल्ट कवर लेती हूँ तो उसमें फिर मैं आगे से क्विल्टिंग करा लेती हूँ, उसमें मैं फिर फिलिंग नहीं डालती कि एक से निकालो दूसरे से और दूसरे से तीसरे में। तो इस तरह आसानी होती है, आपका टाइम भी बच जाता है। और अक्सर फिर लोग ये कहते हैं कि अच्छा अब मैं बेडशीट क्या बदलूँगी, क्विल्ट कवर फिर पहना उसको क्विल्ट कवर में फिलिंग डालनी है और लंबा चौड़ा काम है, तो फिर इससे अच्छा है कि जो बेडशीट है यही पड़ी रहे। तो अगर आप इस तरह करेंगे कि उसमें आप पहले से ही क्विल्टिंग करा लें तो इस तरह फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। दूसरा, जब मैं अभी बहुत टाइम हो गया मैंने इसमें ये क्विल्टिंग नहीं कराई, लेकिन पहले मैं ये रहमत चौक से कराती थी और वो बंदा मेरे से 2500 रुपये लेता था। 2500 रुपये में वो ये मैचिंग पाइपिंग भी लगा के देता था, मतलब उसको मैंने जितने भी क्विल्ट कवर्स दिए उसमें उसने फिलिंग डाली और फिर आगे से स्टिचिंग की है, सब के सब में उसने ये मैचिंग जो ये पाइपिंग होती है वॉट एवर इसको क्या बोलते हैं, साइड ये फेसिंग, ये उसने अपने आप से लगाई है और सबके साथ मैचिंग और अच्छी क्वालिटी के कपड़े की, ये नहीं कि कोई उसने लोकल क्वालिटी लगाई है। दूसरा, आप इसकी स्टिचिंग देख लें, इतने मज़े की उसने डिज़ाइनिंग की हुई है, कहीं से ये ख़राब नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि जब से मैंने लिए ये मैं मतलब रेगुलरली यूज़ करती हूँ और फिर जब सीज़न चेंज होते हैं, मतलब जिस तरह विंटर्स में ज़ाहिर है ये समर क्विल्ट्स काम नहीं आती, उसमें फिर वो थिक वाली क्विल्ट्स काम आती हैं, तो फिर मैं ये ड्राई क्लीन के लिए दे देती हूँ और ये पैक होके आ जाती हैं और बिल्कुल फ्रेश और नई लगती हैं। ना ड्राई क्लीनिंग के बाद इनमें जो अंदर उस बंदे ने फिलिंग की है वो ख़राब हुई है, ना ही इसकी स्टिचिंग खुली है और ना ही ये जो फैब्रिक है ये ख़राब हुआ है।
तो जो भी नई लड़कियां हैं जो मतलब जिनकी शादियां हो रही हैं या जिनका घर है और वो इस तरह की बेडशीट्स वगैरह लेती हैं या उनको अच्छी लगती हैं, तो मेरी उनसे यही गुजारिश होगी या यही मैं उनसे कहूँगी कि आप अगर इस तरह करेंगे कि क्विल्ट कवर्स में आप क्विल्टिंग करा रहे हैं, थोड़ा सा ख़र्चा होता है लेकिन आपकी आगे की बहुत सी एनर्जी सेव हो जाती है। मतलब मैं नहीं कहती कि मैं नहीं मानती कि मैंने 2500 रुपये दिए हैं और उसके बदले में जो मुझे आराम मिला ना, तो उसके मुकाबले में 2500 रुपये कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर इस ट्रे का मेरे से बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो ये एक पेज है, ऑनलाइन पेज, हाउस ऑफ नहीं, वो मैं फिर नीचे टैग कर लूँगी, मेंशन कर लूँगी। ये उनकी तरफ से मुझे मिला था। बाकी जो ये ब्लू पॉटरी है, ये आप सबको पता है कि ये मुल्तान से आती है, दूसरी जगहों पे भी मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप मुल्तान से लेंगे तो आपको बहुत रीज़नेबल ये मिलेगी, इसलिए कि ये बनती वहीं पे है। साथ में मैंने फिर ये एक ट्रेज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए जगह जगह मेरी ये ट्रेज़ पड़ी होती हैं। इसमें मैंने फिर ये कॉफ़ी उसमें फ्लेवर वाली कैंडल्स रखी हैं और साथ में ये कैलीग्राफी है जो कि मुझे शीन क्रिएशन वालों ने गिफ्ट की थी रमज़ान में। अच्छा जी, अब आ जाती है बारी इस रैक की। तो ये जी आपके जो जायमाज वगैरह होते हैं, तस्बीह वगैरह, उन सब के लिए ये एक रैक है जो कि रिफ्लेक्शंस एक पेज है और उसको मैं अपने इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा कई बार मेंशन भी कर चुकी हूँ, टैग भी कर चुकी हूँ। ये उनकी तरफ से आया था और ये मेरे ख्याल में बहुत बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर मतलब एक दफ़ा आप ले लें, इसलिए कि जो जानेमाज ऐसी चीज़ है ना कि मोस्टली घरों में कोई इसको सोफ़े पे रख देता है, कोई बेड पे रख देता है, कोई एक इधर कोई उधर, तो उन सब से बचने के लिए आप उसके लिए एक प्रॉपर सी जगह बना लें और उसमें ये रैक रख लें, ये अच्छे भी लगेंगे। और वैसे इस रैक को देख के वैसे ही बंदे का दिल चाहता है कि चलो नमाज़ पढ़ लो। मतलब जब ज़ाहिर एक चीज़ सलीके से पड़ी हुई होती है तो वो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये जी रॉट आयरन का बना हुआ एक रैक है जो कि आपको रिफ्लेक्शन से मिलेगा। फिर इस कमरे की जो थीम है तो वो ग्रे और ब्लू है, तो उसके साथ फिर मैंने ये मैचिंग वॉल क्लॉक ली है जो कि मैंने प्रॉप्स द गिफ्ट शॉप से ली है जो कि वापडा टाउन में है। तो जी ये सारा कमरा है, ये इसकी सारी चीज़ें, और मैंने बेडशीट की सारी डिटेल दे दी है और ये भी बता दिया कि मैं अपनी बेडशीट्स किस तरह यूज़ करती हूँ और उसको किस तरह यूज़फुल बनाती हूँ ताकि मेरे लिए फ्यूचर में आसानी रहे। तो मेरी तरफ से मैं सबको ये कहूँगी कि बजाय एक फिलिंग निकालने के, दूसरी फिलिंग डालने की और एक कवर निकालने के, आप एक ही दफ़ा इसमें क्विल्टिंग करा लें। जो आपके विंटर्स की बेडशीट्स हैं बेशक उसमें ना कराएं, ज़ाहिर है उसकी फिलिंग जो होती है वो थोड़ी थिक होती है तो वो आप खाली रख लें। लेकिन जो ये समर बेडशीट्स होती हैं, जो ये मतलब ठंडे ठंडे कलर्स होते हैं, ग्रे ब्लू, जो आप समर्स में यूज़ कर दें, तो उसके जो क्विल्ट कवर्स हैं आप उसमें फिलिंग करा लें और अपने लिए समर क्विल्ट्स रेडी कर लें। दूसरा, अगर आप ये रेडीमेड लेंगे, मतलब पूरा सेट लेंगे जिसमें समर क्विल्ट होता है, तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है। इस पे तो आपका जस्ट 2500 खर्चा होगा उस टाइम। अभी आई डोंट नो कि रिसेंटली क्या चार्जेस हैं, लेकिन 2500 में आपकी ये मज़े की एक क्विल्ट रेडी हो जाती है। सेकेंडली, मेरे 2500 इस पे इसलिए लगे थे कि ये किंग साइज़ बेडशीट्स हैं, तो अगर आपकी क्वीन साइज़ हैं या आपकी सिंगल है तो उस पर कम खर्च आएगा। दूसरा, जो सफ़ायर से मैंने ये 3 बेडशीट्स ली हैं, तो इनके जो ये किंग साइज़ की बेडशीट्स भी हैं, तो ये जो नॉर्मल आप जो गुल अहमद वगैरह से लेते हैं या चंदवन से लेते हैं, तो उनसे इनके साइजेस काफ़ी बड़े, तो उस वजह से मेरा ख़र्चा इस पे 2500 हुआ था। मे बी नॉर्मल किंग साइज़ पे इतना ख़र्चा ना हो। चलें फिर दूसरी वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरी यूज़फुल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।